का स्वागत है मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ सलोनी त्यागी। आज हम बात करेंगे दिन भर की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। वो खबरें जो आपकी जेब, निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग पर सीधे तौर पर असर डालती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस बुलेटिन की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वो 11 अक्टूबर 2025 की सुबह 1:10 से लेकर 2:10 तक अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का मेंटेनेंस करेंगे और इस दौरान बैंक की कई जरूरी ऑनलाइन सेवाएं कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। इस 1 घंटे के मेंटेनेंस के दौरान यूपीआई सेवाएं ठप रहेंगी। साथ ही आईएमपीएस, इंटरनेट बैंकिंग, योनो ऐप, एनईएफटी और आरटीजीएस भी उपलब्ध नहीं होंगे। इसका मतलब है कि इस दौरान आप डिजिटल माध्यम से पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि एसबीआई ने यह साफ कर दिया है कि इससे एटीएम सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी और आप आसानी से कैश निकाल सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई की सेवा यूपीआई लाइट, जो छोटी मोटी पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है, वो इस मेंटेनेंस के दौरान काम करती रहेगी। इसमें आप 1000 रुपए तक की पेमेंट बिना पिन के आसानी से कर सकते हैं और इसकी कुल लिमिट 5000 रुपए है। एसबीआई ने अपने कस्टमर्स से अनुरोध किया है कि वो इस मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए ही अपने डिजिटल लेन देन का प्लान बनाएं, ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ग्रो नवंबर के पहले हफ्ते में अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी के पास अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएचपी दाखिल कर दिया है। इस इशू के थ्रू ग्रो लगभग 6000 करोड़ रुपए से लेकर 7000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 58,000 करोड़ रुपीस से लेकर 74,000 करोड़ रुपीस के बीच होने की संभावना है। ग्रो का ये आईपीओ 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा लगभग 1060 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू होगा। वहीं इसका दूसरा हिस्सा ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें लगभग 57.4 करोड़ शेयर बिक्री के लिए रखे जाएंगे, जिनकी कुल कीमत लगभग 5000 से लेकर 6000 करोड़ रुपए होगी। कंपनी के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स में कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, एक्सिस कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स शामिल हैं। अगर आप भी गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर जान लीजिए। आए दिन गोल्ड नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन देश में आज सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने का भाव आज लगभग 1,21,350 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जो पिछले दिन के मुकाबले लगभग 1,660 रुपए कम है। वहीं चांदी का भाव 1,47,640 रुपए प्रति किलो रहा, जो 3,320 तक घटा। हालांकि एमसीएक्स पर इनमें हल्की तेजी देखी गई है। रिटेल में आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,21,350 प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने का भाव 1,11,238 प्रति 10 ग्राम रहा। पिछले साल के मुकाबले सोने की कीमत में 60% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,680 प्रति 10 ग्राम रहा, जो 2,110 रुपए की गिरावट दिखाता है। चांदी की कीमत 1,46,160 रुपए प्रति किलो रही, जो 4,520 रुपए कम है। पिछले एक साल में सोने की कीमतों में लगभग 56% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी की कीमतों में पिछले एक साल में 63% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। व्हाट्सएप ने आईफोन यूजर्स के लिए एक नया इंटरफेस रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जो एप्पल के iOS 26 के लिक्विड ग्लास डिजाइन पर आधारित है। इस अपडेट ने आपका लुक और भी स्मूथ, मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट हो गया है, जो iOS 18 के लुक से मेल खाता है। लिक्विड ग्लास डिजाइन में ऐप के इंटरफेस में हल्का ग्लास जैसा इफेक्ट दिखता है, जिससे टैब बार और बाकी यूआई एलिमेंट्स ज्यादा ट्रांसलूसेंट और फ्लूइड दिखाई देते हैं। इस अपडेट के साथ व्हाट्सएप में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जैसे अब आप लाइव फोटोज को व्हाट्सएप पर भेज सकेंगे। साथ ही अब आप किसी भी टेक्स्ट मैसेज का ट्रांसलेशन सीधे अपने फोन में ही कर सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट के। यह अपडेट फिलहाल लिमिटेड यूजर्स के लिए ही है, टेस्टिंग फेज में जारी किया गया है। मेटा ने पिछले महीने ही बीटा वर्जन में लिक्विड ग्लास की टेस्टिंग शुरू की थी और अब कुछ यूजर्स को स्टेबल वर्जन में भी ये अपडेट देखने को मिलने लगा है। कंपनी का कहना है कि सभी यूजर्स तक ये नया डिजाइन पहुंचने में अभी कुछ हफ्ते लग सकते हैं।
भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि जुलाई सितंबर 2025 की तिमाही में उसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 19,755 कम हुई है। अब कंपनी में कुल 6,13,000 कर्मचारी हैं। इस दौरान कंपनी ने अपनी हेड काउंट को कम करने की योजना बनाई, जिसमें लगभग 12,000 कर्मचारियों यानी कुल कर्मचारियों का 2% को हटाने का फैसला लिया गया। 2004 में हुई लिस्टिंग के बाद से ये पहली बार है जब कर्मचारियों की संख्या में इतनी बड़ी कमी आई है। कंपनी ने बताया कि इस गिरावट की वजह उनकी रीस्ट्रक्चरिंग है, जिसके लिए उसने 1,135 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके बावजूद कंपनी का टर्नओवर रेट 13.3% तक कम हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर है। कंपनी के सीईओ के कृतिवासन ने कहा है कि टीसीएस दुनिया के सबसे बड़ी एआई लेड टेक सर्विस कंपनी बनाने की दिशा में काम कर रही है और अब तक कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में 1.6 लाख कर्मचारियों को ट्रेन किया है। चलिए तो अब जाते जाते बात करते हैं आज के शेयर बाजार के हाल की। पिछले 3 सेशन में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की नई खरीदारी के चलते शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई। हालांकि सितंबर तिमाही में उम्मीद से कम मुनाफा दर्ज करने वाली टीसीएस में गिरावट के कारण ये बढ़त थोड़ी कम हुई। 10 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ और निफ्टी 25,300 के आसपास रहा। सेंसेक्स 0.40% बढ़कर 82,500 पर और निफ्टी 0.41% बढ़कर 25,280 के आसपास बंद हुआ। निफ्टी पर सिप्ला, एसबीआई, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो टॉप गेनर के लिस्ट में नजर आए, जबकि टाटा स्टील, टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा और श्रीराम फाइनेंस में गिरावट दर्ज की गई। तो ये थी मनी टाइम में आज की बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कुछ खबरें। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर पढ़ सकते हैं।